नमस्कार। हरिहर महाराज की जय। मात भवानी मातेश्वरी की जय हो। श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। आदरणीय भक्तों, श्रद्धालु, माताओं, बहनों, संगी साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्रातः काल कार्तिक मास की आप सभी को प्यार भरी राधे राधे। आदरणीय संत जन भक्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं और प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से कि हे प्रभु, सबको सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और सत्मार्ग देना। प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास की लघु कथाओं से, कुछ जानकारियों से। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बोले राधे राधे। कार्तिक मास में स्नान का बड़ा महत्व है। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम समगम मेघदंडे ब्रह्मजगरणाय नमामि, लंबोदराय गर्वनायक धूम्रकेतुगुण भालचंद्राय नमामि, हे गजाननधारी नमामि, गणाधिपते गंगणेशाय नमामि नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मात भवानी मातेश्वरी दुर्गेश्वरी भुवनेश्वरी ब्रजेश्वरी कल्याणेश्वरी जगदम्बे भवानी नमः। मात भवानी मातेश्वरी या जननी मातेश्वरी, गौ माता, गंगा माता, गायत्री माता, गीता माता, महारामायण नमो नमः। कार्तिक स्नान आश्विन की पूर्णिमा को प्रारंभ होता है और कार्तिक की पूर्णिमा को भक्ति भावन से पूर्ण होता है। भक्तिमान पुरुष अथवा नारी अश्विन की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ही भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें। ऐसा करने से भगवान स्वयं भक्त के ऊपर कृपा करके उसे आत्मिक बल एवं मनोबल प्रदान करते हैं। विधि से कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। प्रत्येक वर्ष नई संगत बढ़ती है और पुरानी के काम जब बन जाते हैं तो उनका कहीं और स्थान हो जाता है। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य देने वाला वैशाख मास बताया गया है और उससे भी लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और उससे भी महान फलदायी कार्तिक मास। इसका महत्व जल में एक सही है। एक बार जब सब प्रकार के दान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा भारी निकला। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। अश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन गंगा स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर
कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल की एकादशी तक स्नान करता है, उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगवश या बलात् अनजाने में भी कार्तिक मास में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं, उन्हें कभी यम यातना नहीं सहनी पड़ती। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे की श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए और तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के तले पूजा करनी चाहिए। स्नान करने का नियम यह है कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी वस्त्र और कलश का लेकर जलाशय या गंगा तट पर जाए, तब पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर बोले, कार्तिकेयहं करिष्यामि प्रातः स्नाम जनार्दन प्रीत्यर्थ तव देवेश दामोदरमयाश्च। अर्थात हे जनार्दन, देवेश्वर लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूंगा। उसके बाद आगे ग्रहणयार्थे मया दंतम राधाय चैतो हरे नमः कमल नाभयाय नमस्ते जलशायिने नमः तत्तो ऋषिकेशाय ग्रहणाय नमः ते। इस प्रकार से कल भी हमने आपको बताया, अगर ज्यादा कुछ नहीं कह सकते तो हर हर गंगे, जय शिव गंगे, नारायण हरि हरे कृष्ण मुरारी हरे कृष्ण मुरारी, ये भी आप कह सकते हैं। अर्थात जब श्री राधा के संग मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें, हे हरे आप कमल नाभ को नमस्कार है, जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है, ये अर्घ ग्रहण कीजिए, आपको बार बार कोटि कोटि प्रणाम है। मनुष्य जिस तीर्थ में भी स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। किसी भी जलाशय गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका आदि से स्नान करें और ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अग्मर्षण और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के, उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर आचमन करें और वस्त्र बदलें। वस्त्र बदलने के पर तिलक आदि करें। कुछ रात बाकी रहे तब स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्यम चरणिका है। सूर्योदय की मध्यम चरणिका, और जब तक कृतिका अस्त ना हो तभी तक का स्नान उत्तम है, अन्यथा बहुत विलंब से किया गया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। अगर देर से आप करते हैं, वैसे तो तारों की छांव में प्रभात में 4 बजे से पहले या 4 बजे या सूर्य उदय होने से पहले पहले जो स्नान होता है वो अति उत्तम श्रेणी में आता है। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषियों ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं। पहला वायव्य स्नान, दूसरा वरुण स्नान, तीसरा ब्रह्म्य स्नान और चौथा दिव्य स्नान। वायव्य गोधूलि से किया हुआ स्नान वायव्य स्नान कहलाता है, और वरुण समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाए तो उसे वरुण कहते हैं। ब्राह्मी में वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्राह्मी स्नान। दिव्य मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। देखिए स्नान की भी कितनी महिमा है और कितने प्रकार के स्नान है। हमें किसी भी स्नान हमने कर लिया तो वो परमात्मा को के द्वारा ही हमें प्राप्त आशीर्वाद होता है। बोलिए राधे राधे, राधे राधे बोलिए। बोले शिवरामचंद्र महाराज जी की जय।
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए और स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के लिए स्नान का विधान है। स्त्री और बच्चों के लिए प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से व्याघ्र होने से किसे राजा प्रभंजन मुक्त हुए और नंदा भी कार्तिक के पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिक के में प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह पापों से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ये था कार्तिक का स्नान, जो अनिवार्य भी है, उत्तम भी है और हमारा दायित्व भी है आप तक ये कथक के माध्यम से पहुंचाने का। कथाएं अनेकों प्रकार की होती हैं और कथाओं में सबसे पहला मूल जो तत्व होता है वो समझदारी से समझाया गया हर भाग हर शब्द होता है। कथा का मतलब ये है, नहीं तो कथा तो कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, छोटा बालक भी पढ़ लेता है। पढ़ने का मतलब नहीं है, मतलब भाव समझाना है, उसका अर्थ देना है, ये कथा है। कार्तिक में पालनीय नियम भी हैं कुछ, और उन कार्तिक में जब कार्तिक व्रत में दीपदान की महिमा बहुत अपार बताई गई है। कार्तिक में अनेकों ऐसी कथाएं हैं जो आपको बताएंगी आकाश दीप की महिमा क्या है। उसके बाद कार्तिक में तुलसी का महत्व क्या आएगा। तुलसी के बाद फिर कार्तिक में आंवले की महिमा, आंवले की महिमा, और उसके बाद कार्तिक में तुलसी विवाह की विधि भी आपको बताई जाएगी। ये सारी कथाएं, और फिर वृंदा का आगमन तुलसी के रूप में, और फिर महा एक युद्ध जो होगा वो बड़ा ही सुनने वाला, और जब हम उसको बताएंगे तो ऐसा लगेगा कि हम युद्ध आंखों से देख रहे हैं। और आंखों से देखा हुआ युद्ध जो संसार में प्रत्यक्ष है वो महाभारत का युद्ध रहा है, जो 18 दिन चला और 3 बाणधारी खाटू जी बब्रिक जी ने उसे पूर्ण रूप से देखा और हकीकत में देखा क्या घटना घटी क्या नहीं घटी। जब ये घटना घटी सब तहस नहस हो गया, तो गंधारी युद्ध भूमि में गई और बब्रिक से पूछा कि तुम प्रत्यक्ष हो। उन्होंने उससे पहले भगवान श्री कृष्ण को स्थापित कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोले कि जब माते आपने मुझे शाप दे ही दिया है तो वो तो मुझे भुगतना ही है, लेकिन इस युद्ध की सच्चाई भी जान लो। ना तो तुम्हारा कोई मरा है, ना तुम्हारे किसी को किसी ने मारा है, ये वास्तविकता को जान लिया। इस युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से वो बब्रिक ने देखा है। बब्रिक ने बताया कि हे माते, ये युद्ध हुआ ही किसके साथ था? ना तो कौरव के साथ हुआ ना पांडव के साथ हुआ। जो युद्ध हुआ है वो भगवान कृष्ण के इस माधव के साथ हुआ है, क्योंकि यही लड़ रहे थे, यही मर रहे थे, और यही कौरव थे, यही पांडव थे। ये तो लीला है, तो इसी लीलाधारी ने वो लीला करके दिखाई है। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, बोलो नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला जग में प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी हरि हरि, बोलो नारायणी नारायणी हरि हरि, भगवान नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला जग में प्यारी प्यारी
हरी हरी तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी, हरी हरी बोलो नारायण नारायण, हरी हरी बद्री नारायण नारायण, हरी हरी जय जय नारायण नारायण, हरी हरी। ये है लीला। राम रूप में आए तो लीला दिखाई, और कृष्ण रूप में आए तो लीला दिखाई, और इन लीलाओं के आधार पर ही ये संसार चल रहा है। परिवार चला रामायण से, और परिवार में जो विवाद बढ़ा वो महाभारत से। वो दर्शाते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब धर्म की प्रकाष्ठा रखने के लिए वो लीलाधारी कोई ना कोई रूप लेकर के इस धरती पर आएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, जय जय कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे 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 राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते जब जब वृंदावन का नाम आता है तो इंसान अपनी जगह पे नहीं होता, वो साक्षात वृंदावन में ही पहुंचा होता है। और जहां पर भगवान श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं या उनकी लीलाओं का मंचन होता है, वो स्थान भी वृंदावन बन जाता है। और जब वृंदावन बन जाता है तो वहां राधा रानी बरसाना छोड़ करके कान्हा जी के पास आ जाती हैं। बोली राधे राधे। बोलो कृष्ण मुरारी की जय, हरिहर महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।